गाइस टुडेस आवर टॉपिक इज डिप्रेशन। जो डिप्रेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड डेप्राइमर से बना था, विच मीन्स टू प्रेस डाउन यानी कि लो फील करना। सो हिप्पोक्रेट्स ने मेलानकोलिया वर्ड यूज़ किया था डिप्रेशन के लिए। जो हैंगरी है उसने इफेक्टिव डिसऑर्डर यूज़ किया था डिप्रेशन के लिए। सो डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है? एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें हमारा की मूड है वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहता है। हम मतलब किसी भी चीज़ के लिए अपनी खुशी शो ही नहीं कर पाते, ना ही हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहता है। हमें गिल्ट फीलिंग रहती है कि हाँ हमने क्या कर दिया, क्या हो गया। और हमारी जो स्लीप और एपेटाइट है, यानी कि हमें भूख नहीं लगती या फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है कई लोगों को डिप्रेशन में, और स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है हमारी, और पुअर कंसंट्रेशन, हमारी किसी चीज़ में कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाती। ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। सो जो हमारी सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो भी इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी कि हम सोशल रिलेशनशिप्स हैं हमारे वो बिल्डअप नहीं कर पाते, हम सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करते। ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग यानी कि हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो हम अच्छे से मतलब निभा नहीं पाते। हम मतलब ना ही हमारे जो क्लीग्स हैं उनसे बात करते हैं, ना ही हमारे मतलब कंसंट्रेशन बनती है हमारे वर्क के रिगार्डिंग। और ये सारे सिम्टम्स है 2 वीक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तब हम पर्सन को कंसिडर करते हैं कि हाँ ये पर्सन डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। सो टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, सो बेस्ड ऑन साइकोटिक एंड न्यूरोटिक कॉजेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। एंडोजीनस यानी कि इंटरनल फैक्टर, जैसे कि किसी के पेरेंट्स को कोई डिप्रेशन है तो चांसेस हो सकते हैं कि हाँ उनके मतलब कि जो आगे चिल्ड्रंस हैं उनको भी डिप्रेशन के 50% चांसेस है, या फिर बायोकेमिकल कोई चेंजेस हैं इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। एक्सोजीनस में क्या होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि किसी की डेथ हो गई, डिवोर्स हो गया, जब पर्सन के पास कोई काम नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कॉज कर रहे हैं डिप्रेशन इसमें। सो एंडोजीनस में क्या होता है कि इंसोम्निया, एक्सोजीनस में भी इंसोम्निया होता है, बट इसमें क्या होता है कि पर्सन जल्दी मॉर्निंग के मतलब बहुत ही जल्दी मॉर्निंग के टाइम मतलब उठ जाता है, उसको नींद नहीं आती। इसमें क्या है कि पर्सन सो ही नहीं पाता, स्ट्रगल इन गेटिंग स्लीप। इसमें क्या है कि एंडोजीनस, ये एक्सोजीनस है। डिल्यूजन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें डिल्यूजन्स एब्सेंट होते हैं। डिल्यूजन्स यानी कि फॉल्स मिथ या अपनी फीलिंग, इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। सुसाइडल अटेम्प्ट्स इसमें सीन होते हैं, इसमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स आर नॉट सीन। इंडिविजुअल फील करता है बेटर जब वो अलोन होता है, जब वो अलोन होता है तब वो फील बेटर करता है। इसमें क्या है कि जब इंडिविजुअल ग्रुप में होता है तब वो बेटर फील करता है। इसमें क्या है कि मूड सैड रहता है मॉर्निंग में, इसमें इवनिंग में सैड रहता है मूड। इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? इसमें एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसका मैनेजमेंट एंटी डिप्रेसेंट और साइकोथेरेपी। सो अदर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, एटिपिकल डिप्रेशन, इसमें क्या होता है कि वेट गेन, जैसे कि कई पर्सन्स होते हैं कि डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं खाना खाते, और कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी होती है, अगर डिप्रेशन होता है तो वो ना खाई जाते हैं जिससे उनका वेट गेन होता है, बहुत ज़्यादा सोते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन को ऐसे लगता है कि हाँ मतलब कि इंटरपर्सनल रिजेक्शन, क्योंकि सोसाइटी से वो इंटरेक्ट ही नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि हाँ सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचेगी, मतलब वो इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, मतलब वो सोशल जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड ही नहीं करते। इसमें क्या है सेकंड मेलानकोलिया डिप्रेशन, इसमें क्या है कि जो मतलब लॉस ऑफ प्लेजर, मतलब कि पर्सन को मतलब जो प्लेजरेबल स्टिमुलाई है उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता, किसी भी चीज़ में उसको खुशी ही नहीं मिलती। और जो ये सारे सिम्टम्स हैं वो वर्स हो जाते हैं इन दी मॉर्निंग। इसमें क्या होता है कि वेट लॉस होता है, क्योंकि पर्सन कुछ भी खाता पीता नहीं है जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है। कैटाटोनिक डिप्रेशन में क्या है कि वो बहुत ही रेयर है और सिवियर फॉर्म है डिप्रेशन की। इसमें मोटर बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें पेशेंट क्या स्टूपर और इमोबिलाइज एक्टिविटीज़ शो करता है।
पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या है कि पोस्टपार्टम यानी कि आफ्टर द डिलीवरी, बेबी के बर्थ के बाद वुमेन को जो डिप्रेशन फील होता है उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि इसको हम विंटर ब्लूज कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि हाँ सर्दियों में मतलब विंटर सीजन में पर्सन को डिप्रेशन हो जाता है, जिसके लिए हम उसको लाइट थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज परजिस्टेंट मूड डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट आएगा साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया में क्या होता है कि पर्सन को पहले मेनिया हुआ, फिर डिप्रेशन हुआ, जो नॉर्मल, इसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल पीरियड आ गया, फिर पर्सन को मेनिया हुआ, फिर डिप्रेशन हुआ, ऐसे कि मेनिया डिप्रेशन ऐसे चलता रहता है साइकिल। इसीलिए ही इसको साइक्लोथीमिया कहते हैं हम। ठीक है। डिस्थीमिया में क्या होता है कि माइल्ड डिप्रेशन होता है बट क्रोनिक, जैसे कि मुझे 2020 में डिप्रेशन होया बट वो 2025 तक चला, मतलब कि लॉन्ग पीरियड के लिए चला, इसको हम बोलते हैं डिस्थीमिया। और ये 2 ईयर्स के लिए रहता है अडल्ट्स में और 1 ईयर्स के लिए चिल्ड्रन में रहता है। ये वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मैन। सो कॉजेज ऑफ डिप्रेशन में क्या है, फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर बहुत मैटर करता है डिप्रेशन होने के लिए। सेकंड है ब्रेन एनाटमी। ब्रेन एनाटमी, हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हैं, इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। मेडिकेशंस है वो भी डिप्रेशन को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव। न्यूरोकेमिकल में क्या है कि जो सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तो हमें डिप्रेशन होता है। जो सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन है मूड स्टेबलाइजर है, हमारे मूड को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। अगर इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है तो हम ये डिप्रेशन कॉज करते हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी में क्या है जो फ्रॉइड ने दी थी, इसमें क्या है कि अगर हमारा कोई लव्ड वन है, उसकी डेथ होगी या हम उससे सेपरेट हो गए, तब हम डिप्रेशन स्टेज में चल जाते हैं। और बिहेवियर थेरेपी में क्या है कि डिप्रेशन है वो, मतलब कि हमने कोई पहले बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें हम फेल हो गए, उसके बाद हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फिर हम फेल हो गए, मतलब रिपीटेड लॉस इन पास्ट, मतलब कि हमारे पास्ट में बहुत सारे हमने लॉसेस फील किए हैं, जिसकी वजह से पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, जैसे कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें मतलब कि डिप्रेशन कॉज करती हैं। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। सो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या है, सैडनेस, फीलिंग ऑफ गिल्ट, एनिडोनिया यानी कि लैक ऑफ प्लेजर, मतलब पर्सन खुशी नहीं हो पाता किसी भी एक्टिविटी में, डिक्रीज कंसंट्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्राइम, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स। 3 मेन सिम्टम्स में आपको बताइए डिप्रेशन के, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। ये 3 मेन सिम्टम्स है डिप्रेशन के। साइकोटिक फीचर्स में क्या होता है कि डिल्यूजन्स होता है और हेलुसिनेशन। डिल्यूजन्स में क्या होता है कि डिल्यूजन जैसे कि कोई फॉल्स मिथ, जैसे कि एक होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जिसमें उसको लगता है कि हाँ मैं किंग हूँ, जो मतलब कि सारी दुनिया मैंने बिल्डअप की है, मतलब वो अपने आप को सुपीरियर फील कराता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि हमें ऐसी आवाज़ें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो कि असल में होती नहीं है, जैसे कि कोई अल्कोहलिक पर्सन है, उसको लगता है कि हाँ वहाँ कोई खड़ा है, लेकिन वहाँ पर कोई होता नहीं, मतलब उसको ना गलत अजम्पशंस लगने मतलब स्टार्ट हो जाती हैं। फिजिकल सिम्टम्स में क्या है, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, फटीग, हेडेक, एनोरेक्सिया, लैक ऑफ एपेटाइट, ब्रेथलेसनेस, कॉन्स्टिपेशन, चेस्ट पेन, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। सो ये सारे सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स है डिप्रेशन के। सो मैनेजमेंट का हम कैसे करेंगे, फर्स्टली है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, सीरोटोनिन का लेवल जो कि मतलब मूड स्टेबलाइजर है, वो सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं जिस बाय प्रिवेंटिंग इट्स रीअपटेक। इसकी मतलब रीअपटेक प्रिवेंट करके सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारा मूड अच्छा रहता है और हम डिप्रेशन से बाहर आ पाते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, हेडेक, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया। ये ड्रग्स के जो SSRI ड्रग्स कौन सी है, फ्लॉक्सीटाइन, सर्ट्रालाइन,
ये इसकी ड्रग्स है, SSRI ड्रग्स। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज है वो ब्रेक डाउन कर देता है नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन और सीरोटोनिन को। सो जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज है वो नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन और सीरोटोनिन को ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज है जब हम इनहिबिटर कर देते हैं, जब हम इसको रोक देते हैं, तो जो नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन और सीरोटोनिन है इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती, जिससे क्या है कि इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ब्रेन में और हमारा मूड स्टेबलाइज रहता है, हम डिप्रेशन स्टेज से बाहर आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल है फेनल्जाइन। सो नेक्स्ट इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारा डिप्रेशन ट्रीट आउट होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? डिजीनेस, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन। जो ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो हम कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? मिप्रामाइन। सो मैनेजमेंट में क्या है कि फिजिकल थेरेपी के अंडर क्या है? ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो पेशेंट मतलब सुसाइडल टेंडेंसी, जिनको मतलब सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, मतलब पेशेंट सुसाइडल अटैम्प्ट्स थॉट आते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करता है, उनको हम ECT देते हैं यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसमें क्या है कि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ब्रेन में, ठीक है। लाइट थेरेपी में क्या है कि हम विंटर मंथ में देते हैं। विंटर मंथ में हम आर्टिफिशियल लाइट से पेशेंट का एक्सपोजर करते हैं, जिससे कि विंटर ब्लू डिप्रेशन ट्रीट आउट होता है। सो नेक्स्ट मैनेजमेंट साइकोसोशल ट्रीटमेंट्स में हम क्या देते हैं? ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि पर्सन हमारी मतलब ग्रुप में मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो ग्रुप पर्सन में डिस्कस करता है, जिसके वो वेंटिलेट करता है अपनी फीलिंग्स को, जिसके उसका डिप्रेशन रिड्यूस होता है। रिलैक्सेशन थेरेपी जैसे कि योगा, मेडिटेशन, म्यूज़िक ये सब हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि पर्सन रिलैक्स फील कर सके। कोग्निटिव थेरेपी में क्या है? जो पर्सन की नेगेटिव कोग्निशन है यानी कि उसकी नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, पर्सन का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। बिहेवियर थेरेपी में क्या है कि हम पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि पर्सन को मतलब उसकी एग्रेशन को कंट्रोल करना सिखाते हैं, उसको स्किल सिखाते हैं कि कैसे वो अपने बिहेवियर से सोसाइटी में अच्छे गुड रिलेशनशिप अपने बिल्डअप करता है। सो इट्स ऑल अबाउट डिप्रेशन। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।